अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दादी क्या लाया मेरे लिए? और मेरे लिए भी। ओ जालिमो, घर के अंदर तो कदम रखने दो, 10 दिन के बाद आया हूँ और तुम लोगों ने आते ही साथ हमला शुरू कर दिया। कमर तो सीधी करने दो। दादी कमर तो हम सीधी कर देंगे, पहले माल निकालो माल। मैं क्यों निकालूं? खुद जाकर निकालो। कंदारी अनारों की पूरी पेटी लेकर आया हूँ। ओ शरखाना, तुम्हें हाजी बुला रहे हैं। हाजी? क्यों, खैरियत? ये तो नहीं पता, लेकिन अंदाजा है कि क्यों बुला रहे हैं। बबरिक ने जो कारनामा किया है उसकी शिकायत करनी होगी, और क्या। इस लड़के में ना कोई शर्म बाकी बची है और ना ही बड़ों का लिहाज। कल तो इसने हद कर दी, कान काट लिया बदबख्त ने उस लड़के का। जवानी हम पर भी आई है, हमने तो ऐसी बदमाशियां कभी नहीं की। हर रोज कोई ना कोई नया गुल खिला देता ये मनहूस। अपने साथ साथ सारे घर का नाम बदनाम कर रहा है। पता नहीं किस बात का नशा है इस लफंगे को। तुम गुस्सा मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। आपके समझाने से समझता तो आज हर जगह बदनामी के झंडे ना गाड़ रहा होता। आपकी शराफत ने इसे बदमाश बनाया है। शुरू से ही शेर की आंख से देखकर आपने अपने नाम की लाज रखी होती तो आज तीर की तरह सीधा होता। मेरे ज़िया-उल्लाह को कभी देखा है? आंख भी उठाई उसने मेरे सामने। बदबख्त ने तो ना मेरी उम्र का हया किया, ना हुजरे का, फिर कुत्ते की तरह पल पड़ा। तुम उसके लिए अपने मुंह का जायका खराब मत करो। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उससे पूछूंगा जरूर। खुदा के लिए तुम गुस्सा मत करो। देखो, गुस्से की वजह से जो है ना, तुम्हारा मुंह बिल्कुल अंगारे की तरह लाल सुर्ख हो गया है। एक तो तुम मेरी बात भी नहीं मानते। मेरी मानो तो हिकमत शाह का दम किया हुआ लाल नमक चाटा करो, उससे ब्लड का प्रेशर 1 हफ्ते में खत्म ना हुआ तो फिर मुझे कहना। ये देखो, मैं इसको हर वक्त जेब में रखता हूं। ये देखो, जब भी ऊपर जाता है 1 दफा जबान लगाता हूं, उसके बाद प्रेशर मार देता हूं। ये लो, तुम भी मारो, सब ठीक हो जाएगा। लाला, वहां तुम्हारा बेटा सारे खानदान की आंखों में मिर्च डाल रहा है और तुम यहाँ नमक चटवा रहे हो। कोई तो अकल की बात करो लाला। पहले अपने गांव में बेइज्जत करवाता था, अब तो बाहर के मेहमानों के सामने शुरू हो गया है। कभी इसको अपने से ज्यादा कोई सरफिरा मिल गया ना तो काम खराब हो जाएगा लाला। शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इस बदबख्त की शादी कराओ। याले बेटी आकर खुद संभाल लेगी, और अगर शादी के बाद 2 हफ्ते के अंदर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। शादी ही इस मसले का इलाज है। और ये याले बेटी आज नजर नहीं आ रही, कहाँ है याले बेटा? आज तो तुम मिले ही नहीं मुझे। याले, एक तो तुम्हारा बाप गर्दन से ऐसे पकड़ता है कि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। हमेशा तुम्हारा बहाना करके निकलना पड़ता है। क्या हाल है तुम्हारा? तबीयत सेहत ठीक है? सब ठीक है। आप कैसे? ठीक हूं। और तुम्हारा बबरक भी बहुत अच्छा है। उसी का गिला देने के लिए तुम्हारे बाप ने मुझे यहां बुलवाया है। तुम बस जल्दी से आ जाओ और उसको संभालो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तुम ही आकर उसके कान मरोड़ो। आप खाना खाकर जाइएगा। खाने के लिए मैं रुका तो तुम्हारा बाप मुझे खा जाएगा। आप खामखा डरते हैं, ऐसे कैसे बड़े भाई को खा जाएगा? जापानी ट्रक और तुम्हारे बाप के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है,
किसी भी वक्त उलट सकते हैं। अब हर कोई मेरी तरह बेडफोर्ड ट्रक तो है नहीं जो कच्चे पर भी जाता है और पक्के पर भी। अच्छा मैं जाता हूँ, ठीक है? तो बबरक को तुम्हारा सलाम दूं। अच्छा बात सुनो, अपना तोहफा तो लेकर जाओ। ये मैं वारा चनार का खास दंदासा और बन्नू की असली मेहंदी मैं अपनी बेटी के लिए लाया हूं। अच्छा तुम्हारा सलाम दूं ना उसको मैं? शर्म आ रही है बाबा। जिस तरह खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, इसी तरह दूसरे मुसलमान को सलाम करना भी सुन्नत है। और पगली फिर बबरक तो तुम्हारा सगा मंगेतर है। अब दूं उसको सलाम, बोलो।